सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम। कृषक सहयोगी चैनल के माध्यम से आज हम आप लोगों के बीच में एक महान हस्ती को लेके आए हैं। आप लोग आज इनसे मुलाकात करिए और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली फसल की इस समय बहुत डिमांड बढ़ रही है और किसानों की ज़रूरत भी है। तो आज हमारे साथ में जो शख्सियत हैं उनका नाम है शिवपाल सिंह जी और ये पूर्व निदेशक राष्ट्रीय बीज निगम दिल्ली। तो आज हम इनके साथ में बात करेंगे और डॉक्टर साहब का जो है एफपीओ भी चलता है, उसके भी संबंध में आप चर्चा करेंगे। और हम जानना चाहते हैं कि मूंगफली के विषय में डॉक्टर साहब कुछ बताएं किसान भाइयों को हमारे, जो कि कैसे अच्छी प्रजाति और अच्छा उत्पादन कम समय में ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद यार जी। ये चूँकि हमने यहाँ पिछले 3 साल से यहाँ एफपीओ लगाया है, इससे पहले लगभग 40 साल हम जो है ये इसकी समाज की मतलब अपना गवर्नमेंट की सेवा में हैदराबाद, बंगलौर और ये बाहर क्षेत्रों में रहे। अभी पिछले 3 साल से हम अपने पैतृक गांव नजरापुर में वापस आके ये एक एफपीओ बना के किसान की सेवा का काम शुरू किया है। तो इसमें हमारा उद्देश्य, चूँकि हम बीज कंपनी में रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य एकमात्र यही है कि सभी लोगों को, सभी किसान भाइयों को अच्छा, सस्ता, सुंदर और नई प्रजाति का बीज समय पे हम दिलवा सकें। क्योंकि पूरे प्रदेश या पूरे देश की गारंटी हम नहीं ले सकते, ना इतनी क्षमता है। तो हमने पहले अपने को कन्नौज ज़िले में ही ज़्यादा गतिविधियाँ बढ़ाई हैं। तो पिछले 3 साल में धीरे धीरे काफ़ी चीज़ों का बीज हमने यहाँ लोगों को दिया है और लोगों ने बड़ी मतलब पसंद भी किया है। तो उसमें जैसे 2-3 चीज़ें हम एक रेफरेंस के लिए बता देते हैं, जैसे लाल भिंडी का बीज, तो वो ये एनएससी जो है ये लाल भिंडी का बीज मल्टीप्लाई करती है और अपनी पैकिंग में बेचती है। चूँकि हम उसके वितरक भी हैं, तो हमारे यहाँ बिल्कुल सही मूल्य पे आपको लाल भिंडी का बीज मिल जाएगा। ऐसे ही हमने चारे के कुछ बीज यहाँ काफ़ी प्रचार प्रसार किए हैं, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। इसी तरह से हमने धान की जो बासमती की प्रजातियां हैं हरियाणा पंजाब में जो चलती हैं, उनका भी बीज एनएससी के थ्रू ये बहोसी और इंदरगढ़ और ये आपका हसेरन उस क्षेत्र में काफ़ी लोगों को दिया है। बहोसी पक्षी बिहार के हाँ पास। जी, लाख बहोसी पक्षी बिहार के पास में हमारा अपना फार्म भी है, अभी प्रोसेसिंग प्लांट और दूसरे स्टोरेज भी हम लोग बना रहे हैं वहाँ। तो इससे 3-4 फायदे ये हैं कि जो हम अच्छे बीज देंगे किसानों को, कोशिश ये करेंगे कि हम वापस ले भी लें अच्छे उसमें। तो इस समय हम लोग चूँकि अभी मूँगफली का समय है, तो ये भी हमने देखा है कि काफ़ी एरिया में, काफ़ी क्षेत्रफल में मूँगफली की खेती हो रही है, पहले से भी हो रही है। और बड़ी अवधारणा यहाँ ये है कि किसी डीलर के पास जाओ या किसी विक्रेता के पास जाओ, तो वो खुद अपना, या तो हरदोई में मिलती है लोग, मतलब सोर्स इनके हिसाब से हरदोई में पता नहीं कौन सा ब्रीडिंग स्टेशन है, तो हरदोई में मिलती है या इन पे विक्रेताओं पे मिलती है जो देते हैं गांव घर में। वहाँ कोई देसी कोई गांव हाँ, वाले तो बस कोई वैरायटी नहीं है, वो हाँ, इसी आपके बीज में से, किसान के भाइयों के बीज में से बीज अच्छा छांट लेते हैं। और नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी एक अफवाह ये है कि ये गर्मी का बीज है, ये बारिश का बीज है, ताकि किसान अपना बीज खुद ना प्रयोग कर सके। इसलिए ये एक भ्रांति फैलाई गई कि ये बीज आप करने नहीं, ये तो गर्मी वाला है, इसको बारिश में कैसे लगा लोगे आप, ये बारिश वाला है, इसको गर्मी में कैसे लगा लोगे। तो हम पिछले 3 साल से काफ़ी प्रयत्नरत थे। कुछ आंध्र प्रदेश में कुछ वैरायटी हैं, जो कदरी इनका रिसर्च स्टेशन है, जो कि उसका तापमान करीब करीब हमारे जैसा ही रहता है। मिनिमम तो वहाँ 18-20 से नीचे नहीं जाता है, तो लेकिन मैक्सिमम 44, 45, 46 तक जाता है वहाँ। तो लगभग गर्मी वाली स्थिति हमारी उनकी मिलती है। अच्छा, ये चूँकि वहाँ जितनी भी वैरायटी बनती हैं, तो इसका जो रिसर्च मतलब जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड ट्रायल है जूनागढ़ में, तो ये फिर जूनागढ़ जाती है। जूनागढ़ वाले पूरे हर प्रदेशों में इसका बीज लगवाते हैं 2 सीजन, फिर उसकी रीडिंग लेते हैं, फिर उसकी देखते हैं कि इसकी वहाँ पे उपयोगिता है, वहाँ पे अनुकूलता है नहीं है। तो इसी संदर्भ में हम काफ़ी दिन से पीछे लगे हुए थे। तो अभी हमने अनंतपुर एक ज़िला है अपना, ये बालाजी तिरुपति के नज़दीक में, तो बालाजी तिरुपति तो पहाड़ पे है, नीचे का एरिया है, पथरीली ज़मीन है, पानी की बहुत कमी है। तो उनको छोटे पौधे और कम बायोमास में ज़्यादा मूंगफली देने वाली वैरायटी चाहिए थी। तो उन्होंने इस संदर्भ में एक KL 1812
तो उनका केएल से मतलब है वो कदरी लेपाक्षी, कदरी रिसर्च स्टेशन का नाम है। उसी तो से उन्होंने रखा है। हाँ, उस वैरायटी उन्होंने बनाई है। 2018 में उन्होंने रिसर्च की, बनाई, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड ट्रायल को दिया जूनागढ़ को। जूनागढ़ अपना राजस्थान में स्थित है। उन्होंने पूरे देश प्रदेश में सब में इसके वो मिनी किट बांटे और ट्रायल किए। 2020 के बाद उन्होंने आम किसानों के लिए इस वैरायटी को रिलीज कर दिया। दुर्भाग्य से ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये बड़े जो वैल्यूमेटेड जो सस्ते बीज हैं उनमें हाथ नहीं डालती हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन मतलब प्रॉफिट की मात्रा बहुत कम है। तो इसलिए कोई इसका अधिकत विक्रेता यहाँ नहीं है फिलहाल। लेकिन चूंकि हमारा एक ये वो था किसानों के लिए अच्छी चीज़ लाना, और ये मक्के का रिप्लेसमेंट भी है एक तरीके से। अगर आपको मक्के के बराबर मूंगफली की उपज और उसकी पैदावार मिलने लगे और उतना पैसा मिलने लगे, तो मक्के की पैदावार थोड़ी मतलब कुछ मक्के का एरिया मूंगफली में कन्वर्ट किया जा सकता, जबकि इसमें खर्चा कम होता डॉक्टर साहब। खर्चा कम होता। दूसरा, मृदा आपकी अच्छी रहेगी। मूंगफली ये मक्का क्या है, बहुत एग्जॉस्टिव क्रॉप है, बहुत खींचती है। हम ये नहीं कहते मक्का बंद कर दी जाए, बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन कम से कम 3 साल मक्के के बाद या 2 साल मक्के के बाद एक बार मूंगफली अगर आप लगा लेंगे तो उससे एक बढ़िया रहेगा। मतलब खेत की मृदा की उर्वरक शक्ति भी बनी रहेगी और लोगों को मतलब उसमें मतलब, क्योंकि मक्के की उपज भी धीरे धीरे घट रही है सिर्फ इसीलिए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट खींच रही है जो मक्के को चाहिए। तो ये प्रजाति हमने पिछले साल 2 कुंटल सीड एक किलचापुर गांव है मानीमऊ के पास, वहां पे लगवाई थी। कन्नौज ब्लॉक में। हाँ, कन्नौज ब्लॉक में ही है। आटी न्याय हाँ, पंचायत। आटी की न्याय पंचायत के पास में। तो उसमें हमने, चूंकि वो बीज बहुत लेट आ पाया, वो कोरियर से मंगाया गया, और तो हम लगभग 15 अगस्त के आसपास लगा पाए उसको। तो लेट हुआ, 15 अगस्त लगाते ही उस पर बारिश हो गई। फिर जब वो अच्छी स्टेज पे आई, अक्टूबर में बारिश हो गई। फिर भी बहुत अच्छी फसल थी, अच्छी उसमें फलियां लगी, और उसका जो है हमने वो एक फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन प्रक्षेत्र भ्रमण भी करवाया आसपास के गांव को। तो कम से कम ये यहाँ से आपके जो ज़्यादा मूंगफली में प्रचलित एरिया है आपका ये हसेरन ब्लॉक, नादेमऊ हासेरन ब्लॉक, नादेमऊ, क्षेत्र हाँ ना, और इनके इंदरगढ़ के आसपास का। इंदरगढ़ के आसपास का मधेपुरा, तो इनके लोगों को हमने वहाँ आमंत्रित किया, और केवीके से हमने साइंटिस्ट डॉक्टर अरविंद यादव को बुलाया। और डॉक्टर अमर सिंह जी भी आए। हाँ, अमर सिंह जी भी आए। सब लोगों ने देखा, खेत से पौधे उखाड़े गए, चर्चा हुई, उस पर अच्छाई बुराई देखी गई। तो कुल मिला के ये पाया गया कि ये वैरायटी एक तो आम वैरायटी जैसी है, बहुत बोल्ड नहीं है, बहुत छोटी नहीं है, तो इसको ना हाइब्रिड बोल सकते ना देसी बोल सकते, वैरायटी है, कोई हाइब्रिड नहीं है। दूसरा, इसका पौधा 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर मतलब 1 फुट से नीचे नीचे ही है, तो ज़्यादा बेल नहीं बढ़ती। नंबर 3, इसमें क्या है कि इसमें जो किल्ले निकलते हैं, जो शाखाएं निकलती हैं, वो शाखाएं 20, 22, 25 तक निकलती हैं, जबकि हमारी देसी मूंगफलियों में 8 तक हैं। तो ये 8 और ये 25, फिर मतलब 4 एक गुना का अंतर। 4 गुना का अंतर। तो उसी प्रकार से एक एक शाखा में 3-3 इंटरनोड होती हैं नीचे जड़ के पास। एक एक इंटरनोड से 2 या 3 फलियां बनती हैं। तो चूंकि इसमें शाखाएं ज़्यादा हैं, इंटरनोड ज़्यादा हैं, तो फलियां कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक फली एक पेड़ में मिल सकती है, अगर आपका रख रखाव और अच्छा है। अब ये तो आपको मालूम ही होगा कि भाई इसमें चूंकि तिलहनी फसल है तो सल्फर की मात्रा चाहिए, चूंकि मूंगफली के ऊपर का छिलका कैल्शियम ज़्यादा होता है तो कैल्शियम भी चाहिए। तो कैल्शियम सल्फर दोनों को सबसे सस्ता स्रोत जो है आपका ये क्या बोलते हैं, जिप्सम है। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट भी होता है, इसको कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम भी मिलता है, सल्फर भी मिलता है। आप अलग से चिलेटेड कैल्शियम, चिलेटेड सल्फर, घुलनशील भी मिलता है कई कंपनियों का, वो भी छिड़क सकते हैं। हाँ, चिलेटेड जिंक भी। तो ये हिसाब से तो इसमें क्या है कि अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 2 दाने की मूंगफली है, जो इस सेगमेंट में अच्छी मानी जाती है। कि मतलब 2 दाने की मूंगफली में एक उम्दा चीज़ क्या होती है कि दोनों दाने लगभग बराबर साइज के होते हैं। 3 दाने वाली मूंगफली में तीसरा दाना मतलब 2 में अच्छा होगा, तीसरी मूंगफली में कमजोर होगा। मतलब हर 5वीं 6ठी मूंगफली जो है उसका तीसरा दाना काम को नहीं आता, बहुत हल्का होता, छोटा होता, बीज के लिए भी काम नहीं आता, और नमकीन और कन्फेक्शनरी के लिए जो चाहिए उनको भी नहीं आता, तेल निकालने के लिए तो चलेगा। तो 2 दाने की मूंगफली है, दोनों का मतलब छिलका इसका बहुत पतला है, कोई मशीन की जरूरत नहीं, आप बच्चे हाथ से छील लें। और जब चूंकि छिलका पतला है तो सेलिंग परसेंटेज ज़्यादा है, मूंगफली का दाना ज़्यादा निकलेगा।
चौथी चीज़ क्या है कि मूँगफली के दाने में जो तेल की मात्रा है, मूँगफली जो अब तक हिंदुस्तान में रिलीज़ हुई हैं, उनकी 46 या 47 मैक्सिमम 47% तेल होता है मूँगफली में। इस वैरायटी में 51% तेल है, तो इस मामले में भी आपको अच्छी है। चौथी क्या है कि ये एक ही वैरायटी आपको गर्मी में भी काम आएगी और यही वैरायटी आपको बारिश में भी काम आएगी। और जो डबल फायदा है। डबल फायदा है, आपको दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करना है। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक दो अच्छे किसान या अपने फार्म पे इसको अगले साल से ब्रीडर सीड मंगा के यहीं पैदा कर लेंगे। तो जो लागत हमें वहाँ से यहाँ लाने में पड़ती है, 2500 किलोमीटर है। अभी हमने कुछ बीज मंगाया है, एक 40 कुंटल, आप समझिए 40 कुंटल को 88,000 रुपये किराया है। तो वो आधी कीमत तो किराए में बढ़ गई। अगर हम यहीं पैदा करें तो ये हमारा पैसा बचेगा और हम सस्ते दर पे किसान को दे पाएंगे। तो हमने वहाँ के ब्रीडर को मतलब दरख्वास्त दी है, रिक्वेस्ट की है कि हमको कुछ अगले साल ब्रीडर सीड दिया जाए, ताकि हम अपने क्षेत्र में ही उसका उत्पादन कर सकें, यहीं भंडारण करेंगे और यहीं लोगों को बीज देंगे। और इसमें और एक नई चीज़ क्या है कि इसको चूंकि दाना थोड़ा सा वैसा रोज कलर बोलते हैं, गुलाबी कलर है, मतलब बहुत ज़्यादा छिलका इसका लाल नहीं है, तो ये नमकीन के लिए बड़ी उपयुक्त है। ये नमक जो दालमोट मिक्सचर इसमें, और दाना इसका मतलब बहुत बोल्ड तो नहीं लेकिन मीडियम है, मीडियम बोल्ड कहेंगे इसको। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। पैदावार, चूंकि एक पौधे में आपकी फली निकलती थी 40, इसकी निकलेंगे 140, तो हम ये तो नहीं कहेंगे 3 गुनी होगी, लेकिन 2 गुनी में तो कोई शक है ही नहीं। अच्छा, जिनको अगर शक भी हो तो वो 5 किलो लगाएं, 10 किलो लगाएं, 15 किलो लगाएं। हाँ, प्रैक्टिकल करके देखें। हम तो यहाँ तक है कि हम खोल के 1 किलो भी देने को तैयार हैं कि भैया एक बार आप साधन तो करो, आपको इसमें हो जाए। दूसरा और एक नई चीज़ क्या है कि जो गर्मियों वाली मूंगफली होती, तो जनरली हमारे किसान भाई आलू के बाद लगाते हैं। आलू के बाद भी किसी का मूंग खड़ा, उड़द खड़ा, किसी का गेहूं खड़ा, बोले इसके बाद भी लगा दो। मतलब कुल मिला के रिकमेंडेशन तो ये है कि फरवरी माह में लग जानी चाहिए आलू खुदने के बाद। मक्का और मूंगफली फरवरी लास्ट तक लग जानी, या मार्च पहले हफ्ते में लग जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अप्रैल मई तक लोग लगाते रहते हैं, कुछ तो आ ही जाएगा। तो उसमें जो तकलीफ क्या होती है कि जब बारिश शुरू हो जाती है खुदने के टाइम, तो एक तो छींचा लेदर होती है गर्म, मतलब उसको सुखाने में, और दूसरी गंदी चीज़ क्या होती है कि मूंगफली के खेत में जब पका हुआ दाना, जब दाना उसकी फसल मैच्योर हो जाती है, उस बीच में अगर बारिश हो गई, ज़्यादा बारिश हो गई और पानी रुक गया, तो मूंगफली अपने उसमें सेल में, उसके छिलके के अंदर ही जम जाती। हाँ, ये मूंगफली में, बाजरा में, मक्के में, ये अच्छाई बुराई जो भी समझो आप ये है। तो इसको दूर करने के लिए इन लोगों ने इस वैरायटी को 20 दिन का मतलब डार्मेंसी, सुसुप्तावस्था इसमें पैदा कर दी है कि अगर ये मूंगफली पानी में भी पड़ी रहे 10 दिन तो भी वो बीज जमेगा नहीं। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि लोग घर के अंदर भर ली, चारपाई के नीचे भर ली, और वो बारिश हो रही बाहर, और वो पता लगा 8 दिन के बाद जब खोली गई तो उसी के अंदर वो उसका जो है वो जर्मेशन निकला, तो उससे बाजार में उसकी कीमत कम हो जाती है। तो ये हमारे पास काफ़ी मात्रा मतलब लगभग 40 कुंटल बीज यहाँ पे उपलब्ध है हमारे यहाँ निजरापुर के प्रतिष्ठान में। और चूंकि हमने एक ब्रांच वहाँ खोली है बहोसी में, अपने पच्छी विहार के सामने है, बहोसी पच्छी विहार के पास है, वहाँ भी हमारा गोदाम है। तो वहाँ भी इसका मूंगफली का बीज उपलब्ध है। कुछ भाइयों की ज़रूरत थी कि हमको दाना उपलब्ध कराया जाए। दाने में तकलीफ ये थी कि दाना अगर वहाँ से छील के 2500 किलोमीटर ट्रेवल करेगा दाना, तो उसमें 25% दानों का छिलका उतर जाएगा, उसके जर्मेशन कम हो जाएगा। हालांकि हमें परिवहन शुल्क ज़्यादा देना पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली पड़ा, लेकिन कोशिश ये है कि आपको अच्छा, शुद्ध और अच्छी जर्मेशन क्षमता का बीज उपलब्ध कराया जा सके। इसमें एक छोटी सलाह ये भी है कि बीज को आप बीज निकालने के बाद एक दिन अच्छी धूप में सुखा लें, तो ताकि जर्मेशन आपकी क्षमता और बढ़ जाएगी। तीसरी और एक रिक्वेस्ट क्या है कि कोई भी अच्छा फंजीसाइड जो अभी कई कंपनियां बना रही हैं, गौचो है, बेविस्टीन है, थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन 1 ग्राम लगता है किलो में, 40 ग्राम की ml की शीशी आ रही है। सब कंपनी इसमें एक ट्रीटमेंट के लिए झलोरा के नाम से देती है। हाँ, कई कंपनियां जो आपको जहां उपलब्ध हो वहां से ले लें। अगर कोई जानकारी ज़्यादा चाहिए हो तो अपने नज़दीक के कृषि विभाग से संपर्क कर लें, उनके प्रकाश भी हो सकती है, राम बाबू जी सजेस्ट कर देंगे। लेकिन जब आप इतना कीमती सीड लगाएंगे, पहली बार परीक्षण करेंगे, तो वो उसका वो शोधन जरूर करें, ताकि उससे क्या होगा कि 1 महीने तक कम से कम आपको ये बीमारियां नहीं आएंगी। मतलब जो
और वैसे भी इस वैरायटी के बारे में हम बता दें कि इसमें कोई वैरायटी में कोई बीमारी नहीं है, सभी बीमारियों के प्रति सहनशील है, मतलब वो बीमारी को बर्दाश्त कर लेगी, बीमारी इसमें नहीं आएगी, कीड़ा इसमें नहीं लगेगा। बाई दी बे मक्के की वजह से कुछ कीड़ा घुस जाए मक्के के खेत का तो कोई हल्का कीटनाशक, कोई बहुत कीमती वाला और बहुत घातक वाला नहीं, बिल्कुल हल्का कीटनाशक जिसकी बदबू से कीड़े भाग जाएं, बस वो आप छिड़क दें 2 बार। और जैसे आप खेती करते हैं नॉर्मल में उस हिसाब से खेती करिए। और कोई भी जानकारी हो आप हमारा नंबर भी लिख सकते हैं, नहीं तो राम बाबू जी से संपर्क में रहें, समय समय पर हम लोग मिलते रहेंगे। हमारा नंबर एक बार हम चाहें तो रिपीट कर देते हैं, 9666336770। हिंदी में बता देता हूँ मैं, 9663367770। तो ये हमारा है 24 घंटे आपके समय कि किसी भी सलाह के लिए, ये एक ही फसल नहीं, किसी भी सलाह के लिए, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से हम आपके बीच में हैं और हमने पूरे देश का भ्रमण किया, चूँकि केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी तो बड़े बड़े फार्म हैंडल किए, कई फसलों का शोध किया। तो जो हमारे पास ऊर्जा और जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध है वो बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। और आप सुबह 6 बजे से रात में 10 बजे तक आप कभी भी हमको संपर्क कर सकते हैं, हमें कोई असुविधा नहीं होगी। इसमें बीज भी अभी मेरे पास रखा है, अभी डॉक्टर साहब से कहते हैं कि इनके जो बीज आप लोगों ने देखा है कि कैसा ये आपको मूंगफली मिलेगा। ये देखिए ये मूंगफली है जो डॉक्टर साहब ने अभी बताई है, पूरी जानकारी दी है, ये पूरा बीज है और ये जो है बिल्कुल सुरक्षित और साफ़ सुथरा है। कई लोग चाहते होंगे कि देखें कैसा बीज है, किस तरह का रहेगा, तो ये देख ले बिल्कुल जिस तरह की जो 2 दाने वाली है वो, और इसको निकाल के भी जो है डॉक्टर साहब ने रखा था। तो हाँ ये भी जो है आप लोग देख सकते हैं, ये भी बहुत मीडियम है, बिल्कुल जो है ये नहीं लग रहा है कि कतई ज़्यादा बड़ा है या उस तरह का है। हम आपको हाथ में लेके दिखा देते हैं, छिलका भी हल्का है। हाँ बिल्कुल छिलका हल्का है और इसमें कहीं कोई इस तरह की बीमारी, कोई दिक्कत, इस तरह की कोई समस्या नहीं है। तो इसको आप ले सकते हैं, डॉक्टर साहब के यहाँ नजरापुर में ये उपलब्ध है। और जो भी किसान भाई अगर इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारा नंबर भी आपको हर वीडियो में मिल ही जाता है। हम आपको फिर इस बार भी बता देते हैं, 900 59 28 443। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।